क्या कभी सोचा है कि सर, महाराजा या राय बहादुर जैसी उपाधियां अब क्यों नहीं चलती? अरे, ये सब हमारे संविधान के एक खास अनुच्छेद की वजह से है, अनुच्छेद 18। तो आज चलिए इसी पर बात करते हैं और समझते हैं कि कैसे इस एक कानून ने भारत में सामाजिक बराबरी की नींव रखी। तो सबसे पहला सवाल तो यही उठता है ना, कि आखिर सर जैसी उपाधियों को बैन करने की जरूरत ही क्यों पड़ी? इसका जवाब वो हमारे इतिहास में और हमारे संविधान के जो मूल सिद्धांत हैं ना, उनमें छुपा हुआ है। देखिए, ब्रिटिश राज के टाइम पर राय बहादुर, खान बहादुर, सर ऐसी उपाधियां खूब दी जाती थीं, पर ये सिर्फ नाम के आगे लगने वाले शब्द नहीं थे। इनसे समाज में ना एक बनावटी ऊंच नीच का सिस्टम बन गया था, और ये चीज हमारे नए गणतंत्र के बराबरी वाले आइडिया के एकदम खिलाफ थी। तो विरासत में मिली इस ऊंच नीच को खत्म करने के लिए हमारे संविधान बनाने वालों ने एक बहुत ही सीधा और दमदार हल निकाला, और वो है अनुच्छेद 18। सही मायने में यही है वो ग्रेट इक्वलाइजर जो सबको एक ही लेवल पर ले आया। तो असल में अनुच्छेद 18 का जो मेन मकसद था ना, वो था समाज से हर तरह की दिखावटी, बनावटी सुपीरियोरिटी को खत्म करना। मतलब एक ऐसा समाज बनाना जहां किसी की पहचान उसके जन्म या टाइटल से नहीं, बल्कि उसकी काबिलियत और काम से हो। अच्छा, अब इस अनुच्छेद 18 को ठीक से समझने के लिए ना इसे 4 हिस्सों में तोड़कर देखना होगा। इसके 4 मेन नियम हैं। ये चारों मिलकर ही इस कानून को पूरा करते हैं। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं पहले वाले से। ये रहा पहला नियम। ये सबसे जरूरी और बुनियादी नियम है जो अनुच्छेद 18 के क्लॉज 1 में दिया गया है। कह सकते हैं कि यही इस पूरे कानून की नींव है। ये नियम बिल्कुल साफ साफ कहता है कि सरकार यानी कि स्टेट किसी को कोई टाइटल नहीं देगी। लेकिन हाँ, इसमें एक बहुत जरूरी एक्सेप्शन है। ये नियम उन सम्मानों पर लागू नहीं होता जो काबिलियत के आधार पर मिलते हैं, जैसे सेना में जनरल का पद या पढ़ाई लिखाई में डॉक्टर की उपाधि। इसको याद रखने का एक बहुत आसान तरीका है। जो स्टेटस वाले टाइटल्स हैं वो बैन हैं, लेकिन जो मेरिट वाले टाइटल्स हैं वो अलाउड हैं। मतलब सर या खान बहादुर नहीं चलेगा, पर डॉक्टर या कर्नल चलेगा, क्योंकि ये अपनी मेहनत और काबिलियत से कमाए जाते हैं। ठीक है, तो अब आते हैं दूसरे नियम पर। ये नियम उन टाइटल्स के बारे में है जो देश के बाहर से यानी किसी दूसरे देश से मिल सकते हैं। ये नियम कहता है कि भारत का कोई भी नागरिक किसी भी दूसरे देश से कोई टाइटल एक्सेप्ट नहीं कर सकता, और इसका मकसद बिल्कुल साफ है। ये पक्का करना कि किसी भी भारतीय की वफादारी बटे नहीं और देश के प्रति लॉयल्टी हमेशा सबसे ऊपर रहे। तो फिर सवाल उठता है कि जो लोग भारत के नागरिक नहीं हैं, उनका क्या? उनके लिए ये नियम कैसे बदलता है? ये एक छोटा सा लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यहां संविधान एकदम क्लियर कर देता है, ये जो विदेशी टाइटल न लेने वाला नियम है ना, वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए है। अगर कोई व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं है तो वो किसी दूसरे देश से टाइटल ले सकता है, कोई रोक नहीं है। और अब आते हैं इसके चौथे और आखिरी नियम पर। ये एक बहुत जरूरी नियम है जो सरकारी पद और वफादारी से जुड़ा है। ये वाला नियम एक तरह का सेफ्टी वॉल्व है। इसके मुताबिक अगर कोई भी व्यक्ति भारत सरकार के किसी फायदे वाले पद पर काम कर रहा है, तो वो किसी दूसरे देश से कोई भी टाइटल, कोई तोहफा या कोई पद लेने से पहले हमारे राष्ट्रपति की परमिशन लेगा। ऐसा इसलिए ताकि सरकारी पदों पर बैठे लोगों की इंटेग्रिटी और लॉयल्टी बनी रहे। तो चलिए एक नज़र में फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। पहला, स्टेट कोई टाइटल नहीं दे सकता। दूसरा, भारतीय नागरिक किसी दूसरे देश से टाइटल नहीं ले सकते। तीसरा, ये रोक गैर नागरिकों पर लागू नहीं होती। और चौथा, जो लोग सरकारी पद पर हैं उन्हें किसी भी विदेशी गिफ्ट या टाइटल के लिए राष्ट्रपति की सहमति लेनी होगी। सिंपल। अच्छा, अब एक सवाल पे आते हैं जो अक्सर लोगों के मन में आता है कि ये जो भारत रत्न या पद्म पुरस्कार मिलते हैं, क्या ये भी टाइटल्स हैं? क्या ये भी बैन है? नहीं, संविधान इस बारे में बिल्कुल साफ है। इन दोनों के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। देखिए, सर जैसे जो बैन किए गए टाइटल्स थे वो एक परमानेंट स्टेटस या रैंक दे देते थे, जबकि भारत रत्न जैसे जो अवार्ड्स हैं वो किसी खास काम या अचीवमेंट को पहचानने के लिए दिए जाते हैं। ये कोई परमानेंट टाइटल नहीं है। और इस मामले पर आखिरी फैसला तो सुप्रीम कोर्ट ने भी दे दिया है। कोर्ट ने एकदम साफ कहा है कि भारत रत्न और पद्म अवार्ड्स जो हैं वो राष्ट्रीय पुरस्कार हैं, उपाधियां नहीं, और इसीलिए इन्हें नाम के आगे या पीछे प्रीफिक्स या सफिक्स की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो आखिर इन सारे नियमों का मतलब क्या निकलता है? ये सब हमें हमारे संविधान के एक बहुत बड़े और बुनियादी सिद्धांत की तरफ ले जाते हैं।
और वो है समानता का सिद्धांत। तो चलिए एक बार जल्दी से दोहरा लेते हैं। अनुच्छेद 18 मतलब उपाधियों का अंत। क्लॉज 1, सरकार टाइटल नहीं देगी सिवाय मिलिट्री या एकेडमिक के। क्लॉज 2, भारतीय नागरिक विदेशी टाइटल नहीं लेंगे। क्लॉज 3, ये रोक गैर नागरिकों पर नहीं है। और क्लॉज 4, सरकारी पद पर बैठे लोगों को विदेशी तोहफे के लिए राष्ट्रपति की सहमति चाहिए। तो आखिर में अनुच्छेद 18 सिर्फ एक कानून का टुकड़ा नहीं है, ये एक वादा है। ये वादा है कि इस देश में कोई भी जन्म से या किसी दिए गए टाइटल से बड़ा या छोटा नहीं होगा। यहाँ पहचान सिर्फ काम और काबिलियत से बनेगी। और यही वो बराबरी का आदर्श है जिस पर हमारा लोकतंत्र खड़ा है।